लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झालावाड़ में चुनावी सभा ने करेला संबोधित। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा री हुई नामांकन सभा। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेता सभा ने कर्या संबोधित। झुंझुनू में पुलिस आदर्श आचार संहिता री पालना ने लेर करी बड़ी कार्रवाई। 3 लोगों सु 1.5 करोड़ रुपया सु बत्ती री नकदी करी जब्त। 3 आरोपियों ने कर्यो गिरफ्तार। अंग प्रत्यारोपण रा फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाथ लाग्यो खास सुराग। एसएमएस अस्पताल रा सीस कार्यालय में मिली कई फाइला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला में एसओजी 15 और ट्रेनी एसआई ने पकड़ियो। पूछताछ के दौरान ट्रेनी एसआई नहीं दे पाया परीक्षा से जुड़ी जानकारी। नमस्कार, दोपहर समाचार में सगळाનું ઘણું ઘણું स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज वेगी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झालावाड़ में चुनावी सभा ने संबोधित करेला। वटीने ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय खेतर सु आपरो नामांकन दाखिल करेला। बिरला रा नामांकन दाखिल करवारे दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेला। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा रा समर्थन में नामांकन सभा हुई। सभा ने कई कांग्रेसी नेता संबोधित कर्या। कांग्रेस नेता भाजपा री नीतियां माथे कटाक्ष करता थका कांग्रेस सरकार रा कार्यकाल री उपलब्धियां गिनाई। दो बार वो जीते 25 सीटें। 10 साल में क्या काम किया, ना तो लोकसभा के जोधपुर के एमपी के बारे में हम कह सकते हैं, कोई बात राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कह सकते हैं। कोई मुद्दे उठाए ही नहीं उन्होंने। तमाम लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से डरते हैं। अपने क्षेत्र की, प्रदेश की कोई समस्या उठाने में सकते हैं। इन हालातों में ये देश चल रहा है, खतरनाक दौर चल रहा है। कार्यकर्ता अगर हमारा खड़ा हो गया मजबूती से, कोई हमें हरा नहीं सकता। जनता तय कर चुकी है। जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस बहुत ही संगीन है, शानदार है। वो समझ जाती है कि देश में हो क्या रहा है। जोधपुर के मायने अशोक गहलोत जी जब 88 लोकसभा का सांसद हा, जब केंद्र में मंत्री हा, राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। हिंदुस्तान में यहाँ को सीटी नहीं मिले जिसकी समस्या को समाधान कर और विकास ने एक 4 चांद लगावा को काम अशोक गहलोत जी करने को काम करो। और आज मंच के ऊपर हूं, अशोक गहलोत जी मेरे सारा एक बात के लिए आपसे निवेदन करना आया हा कि लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से करण सिंह उचियारडे जी का होनहार चिता की सी फूर्ति आड़े नौजवान ने सांसद बना दो। सीकर में भाजपा प्रत्याशी और सीपीआईएम प्रत्याशी के बीच रोचक मुकाबलो देखने ने मिल रही है। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती लाडला 10 बरसारा विकास कामा और उपलब्धियां ने गिनाया, तो वही सीपीआईएम प्रत्याशी अमराराम कहा कि फसलारी एमएसपी, बेरोजगारी, पानी की समस्या प्रमुख मुद्दा है। दोनों प्रत्याशी दूरदर्शन सु खास बातचीत में आपरो विजन रखा। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद हमने 2 काम और किए हैं। एक तो पेयजल के लिए हमारी 6 विधानसभाओं में संकट था, तो इंदिरा गांधी नहर से वो पानी आएगा, उसका बजट स्वीकृत हो गया, डीपीआर कंप्लीट हो गया है। 2 साल के भीतर हम लोगों को पानी पिला देंगे। यमुना जल समझौता हुआ है, उसमें अभी डीपीआर तैयार होगा और मेरा विचार है कि 5 साल का हमारा कार्यकाल है, उसमें उसका काम शुरू होकर के और वो जो नदी का पानी है, बाढ़ का पानी,
4-5 महीने वो भी मिल जाएगा। सीकर को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। एजुकेशन हब बनाने के लिए आपके विचार भी थे और आपने कहा था कि अथक प्रयास किए जाएंगे, उसमें कहां तक अपडेट है? और अभी हमें सीकर में कुछ और काम भी करने हैं। अभी विश्वविद्यालय बन गया है, विश्वविद्यालय में बहुत से सब्जेक्ट हैं और हैं, ये आने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीकर हॉट सीट बना हुआ है, जहां एक और भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर कॉमरेड कहे जाने वाले अमराराम जी हैं। इस चुनाव में आप जो किसानों की मांग है उसको किस प्रकार देखते हैं, और चुनाव के बाद में जो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप केंद्र तक जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस सीकर लोकसभा क्षेत्र का है पेयजल का। मतलब मेजोरिटी गांव 60-65% गांव और कस्बे आज शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। दूसरी जैसे किसान को एमएसपी का सवाल है कि जो खेती में जो इनपुट्स थे, डीजल हो, खाद हो, बीज हो, इनके कंपनियों के हवाले करने से कई गुना रेट बढ़ गई और उस अनुसार किसान की पैदावार का भाव नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ी घाटे का सौदा इन नीतियों के कारण खेती हुई है और यही सरकार चाहती है। इसलिए एमएसपी की गारंटी हो, ये कानून है। एक रोजगार का सवाल है, महंगाई से सरकारी जो विश्वविद्यालय है उसमें आज भी सिवाय डिपार्टमेंट के एक भी सेंटर कॉलेज नहीं है। तो केवल डिपार्टमेंट से तो विश्वविद्यालय नहीं चलता, केवल विश्वविद्यालय के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तो नहीं है। बहरहाल क्या होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम ये जल्द ही सबके सामने होगा। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। लोकसभा चुनाव तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रहेला खास काई वेलो राजनीतिक समीकरण। देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कानीसू काड़ीगी मतदाता जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र छात्राओं भाग लिया। रैली के जरिए लोकसभा चुनाव में आमजन ने बत्तासू बत्तू मतदान करवानो संदेश दियो गयो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा पवन पूनिया बताया कि निर्वाचन आयोग कानीसू झुंझुनू में रैली के जरिए 100% मतदान रो संदेश दियो गयो। रैली के माध्यम से सभी दिव्यांग बच्चों ने और दिव्यांग लोगों ने झुंझुनू जिले के प्रत्येक मतदाता को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वो 100% अपना मतदान सुनिश्चित करें, लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि हमारे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्माण हो सके। प्रत्येक मतदाता जागरूक होगा तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, और मताधिकार का प्रयोग करेगा तो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं विकसित होंगी। दिव्यांगों ने जो रैली निकाली है वो वोट देने के लिए निकाली है, तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि 100% अपना वोट दें। और जिस तरह देखा कि बच्चों ने कैसे ये संदेश दिया कि हमें अपना कीमती वोट देना चाहिए, तो सभी को अपना वोट जरूर देना चाहिए। लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर डीग में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा डीग कुम्हेर विधानसभा खेतर रा एक लहरा और भील मका मतदान केंद्र रो निरीक्षण करया। निरीक्षण रे दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मतदान केंद्र माथे मौजूद अधिकारियां और कर्मचारियों ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिना। इन साथ ही वे पुलिस थाना सदर डीग में CLG बैठक भी लिया। और हम सभी एसपी साहब हैं, हमारा पुलिस जाब्ता प्रशासन सभी राउंड पे हैं, सारे हम जो बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी आप लोग हमारे को अपने इश्यूज रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो कम्युनिटी रिलेटेड हो, जो नेचुरली इक्का दुक्का वाले केसेस में हमेशा हर इश्यूज रहते हैं,
वो हम अलग से रोज डिस्कस करते हैं, हमारी जनसुनवाइयों में होती है। चुनाव कराने में सक्षमता हमें दें और आप हमारा उसके अंदर सहभागिता निभाएं। ऐसे इश्यूज हो वो आप हमारे सामने लेकर। झुंझुनू में पुलिस आदर्श आचार संहिता री पालना ने ले बड़ी कार्रवाई करी है। पुलिस सूचना माथे नाकाबंदी कर बस री तलाशी लीनी, जिनमें 3 लोगों सु 1.5 करोड़ रुपया सु 32 री नकदी जब्त करेगी। पुलिस 3 आरोपियों ने गिरफ्तार कर ली है। अंग प्रत्यारोपण रा फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खास सुराग हाथ लाग्यो है। काल जयपुर रा एसीबी मुख्यालय में उप महानिरीक्षक डॉक्टर रवि प्रेस वार्ता में बताया कि एसएमएस अस्पताल रा सीस कार्यालय में कई फाइल मिली है। मामला में एसीबी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आयो है कि इंटरनेशनल स्तर माथे एनओसी रो काम चल रही हो। रिसर्च अभी जारी है एंड जो हमने फोर्टिस के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनके इंटरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं, उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है। एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो एनओसीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी, उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो एनओसीज जारी हुई हैं, दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी में सभी के लिए वो एनओसीज हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला में एसओजी 15 और ट्रेनी एसआई ने पकड़ी है। पकड़ा गया ट्रेनी एसआई में 2 महिलाएं भी शामिल है। वही 8 लोग टॉप 100 में शामिल है। एसओजी एटीएस रा एडीजी वीके सिंह बताया कि पूछताछ पूरी होबा माथे या एसआई री गिरफ्तारी भी संभव है। पूछताछ के दौरान ये ट्रेनी एसआई परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी नहीं दे पाया। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। लोकसभा चुनाव ने ले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झालावाड़ में चुनावी सभा ने करेला संबोधित। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा रीवी नामांकन सभा। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेता सभा ने करया संबोधित। झुंझुनू में पुलिस आदर्श आचार संहिता री पालना ने लेर करी बड़ी कार्रवाई। 3 लोगों सु 1.5 करोड़ रुपया सु 32 री नकदी करी जब्त। 3 आरोपियों ने करियो गिरफ्तार। अंग प्रत्यारोपण रा फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाथ लाग्यो खास सुराग। एसएमएस अस्पताल रा सीस कार्यालय में मिली कई फाइलां। और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला में एसओजी 15 और ट्रेनी एसआई ने पकड़ियो। पूछताछ के दौरान ट्रेनी एसआई नहीं दे पाया परीक्षा से जुड़ी जानकारी। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।